विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया तूफानी गति पकड़ चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन बुधवार को बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सह बेगूसराय के निवर्तमान विधायक अमिता भूषण ने नामांकन का पर्चा सदर एसडीओ कार्यालय में दाखिल किया है। अमिता भूषण अपने समर्थकों के साथ सबसे पहले कैंटीन चौक पहुंची। यहां महागठबंधन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सदर एसडीओ के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद अमिता भूषण ने कहा कि महागठबंधन पहले से और मजबूत हुआ है। सरकार की खामियों के कारण जो माहौल बना है, इसका फायदा महागठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगा। आमजन परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण पिछले बार से और सशक्त होकर महागठबंधन की सरकार बनेगी। शहर में जल जमाव समेत कई और समस्याएं हैं। मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागती हूं। मुद्दा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या हैं उसका निराकरण किया जाएगा। बेगूसराय का विकास मेरी प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। पिछले चुनाव के समय कनेक्टिविटी की कमी थी, अब 90% सड़कें बन चुकी है। मूलभूत समस्याओं को विधानसभा में उठाया, उसका फायदा भी मिला। हम आश्वासन नहीं देते, काम में विश्वास रखते हैं। शहर में जगह जगह महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाना मेरा मूल उद्देश्य था, जो नहीं बन सका, लेकिन समाज के हर वर्ग के उत्थान और जन कल्याण के मुद्दों पर लगातार काम कर रही हूँ तथा आगे भी करती रहूँगी। जिस तरह से सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में जब आपदा आई थी तो सरकार का कुछ भी कहीं पर नहीं, आम जनता परेशान है। तो हम लोग सभी भी महागठबंधन एकजुटता के साथ काम कर रही है। जिस तरह से पिछली बार हम लोग 7 सीट जीते थे और फिर से यही दोहराने वाले हैं। महागठबंधन भागूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये उन प्रतिनिधि में से नहीं हूँ जो मैं कह दूंगी किसी और पे आरोप लगाकर, क्योंकि मैं विधायक हूँ, मेरे ऊपर भी छींटा पड़ना चाहिए। और निश्चित रूप से जब उस रोड पर हम चलते हैं तो छींटा मेरे ऊपर पड़ता ही है। तो मैं उस जिम्मेदारी से नहीं भागूंगी। मैंने प्रयास किया, आम लोगों को मालूम भी है जहाँ लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में एक बनावट सरकार के नियम कानून इस तरह से है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा चुनाव समय में इसका राजनीतिकरण नहीं चाहती हूँ और मैं छींटा अपने ऊपर लेती हूँ। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ के बेगूसराय के खासकर नगर निगम के मतदाताओं से कि अगली बार आपके ऊपर छींटा नहीं पड़ दूँ। ये छींटा मेरे ऊपर पड़ा है तो मैं उसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन आपके ऊपर अगली बार छींटा नहीं पड़ने दूँगी। सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर से, अंत में पब्लिक का मेरे ऊपर सब आम जनता का आशीर्वाद है। और मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ, किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ और काम कर रही हूँ। जनता के ऊपर छोड़ती हूँ, वो जो भी निर्णय लेंगे। बनी और मेरा शुरू से विकास, बेगूसराय का विकास करना मेरी प्राथमिकता रही है। लेकिन विकास एक सतत प्रयास है, सतत प्रक्रिया है। इसके लिए लगातार प्रयास करना और मेरी प्राथमिकता आज भी विकास होगी। पिछली बार मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कनेक्टिविटी की। जो बहुत सारी सड़कें थी ऐसी यहाँ पे बेगूसराय में जो लगभग 35-40 साल से नहीं बनी थी। लगभग 90% ऐसी सड़कें जो बहुत दिनों से नहीं बनी थी, इसको हमने इसको शुरू करवाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। उसको भी करने के लिए समय समय पर विधानसभा में सवाल उठाना और केवल सवाल ही उठाना, उसको उस तक पहुँचाने का भी प्रयास किया। और आगे भी आशीर्वाद रहेगा तो उसी विकास के मुद्दे को लेकर के मैं आगे काम करती रहूँगी। 5 साल में कौन सा ऐसा काम? आश्वासन नहीं देती थी। आश्वासन तो जनरली ये हो गया है कि लोग जब चुनाव आता है तो लोग आश्वासन देते। मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ और मैंने भी पहले भी मैंने एक काम किया है जहाँ भी जिस तरह से लोगों को ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मेरा एक था कि मेरी इच्छा थी कि बेगूसराय में हर जगह पिंक टॉयलेट बने, जो महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय हर जगह चाहिए। जो कम से कम खाली सार्वजनिक प्लेस पे वो नहीं बना पाई, कुछ बना सरकारी मेरे प्रयास से मैं बहुत जगह चाहे वो नहीं बनी। पार्क बनना चाहिए, 1-2 पार्क को सौंदर्यीकरण करवा पाई, लेकिन जैसा मैं चाहती थी उसको मेरे प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पाया। प्रयास के बावजूद कुछ न कुछ, चूँकि आप बताया ना कि उस समय मेरे लिए सबसे किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आवागमन की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। उसको दूर करने में ही बहुत सारी कम से कम 30 से 35 सड़कें ऐसी थी कि जो बहुत सालों से जर्जर थी। उसको करवाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मांग रखा था दिनकर विश्वविद्यालय बने, लेकिन हम लोगों ने विधानसभा में सवाल भी उठाया था ताकि बेगूसराय में विस्तारित केंद्र हुआ।
तो बहुत हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए प्रयास करते रहना पड़े। कोई व्यक्ति कह दे कि एक दिन में हम या 5 साल में हमने काम कर दिया और हम संतुष्ट हैं, मैं जो चाहती थी वो अभी तक नहीं हो पाया। और जिस तरह से काम कर रही हूँ, लगातार मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, सबों का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो हमारे बेगूसराय के आम मतदाता हैं